दोस्तों प्लान में कैसे आया, प्लान में कितना कमाता हूँ, प्लान में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, यूरो में मिलती है या जुलेटी में मिलती है। बहुत सारे कमेंट था, तो इस सभी कमेंट की मैं आज जवाब देने वाला हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मित्र पर ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप लोग का कमेंट था कि मैं प्लान कैसे आया, कौन से एजेंट से आया, कौन से साल में आया, कितना पैसा कमाता हूँ, कौन सा कंपनी में काम करता हूँ, क्या जॉब करता हूँ, वगैरह 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 बहुत कुछ। तो उसका सभी जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है। कंपनी में क्या क्या फैसिलिटी है वो सब भी बताऊँगा, अंत तक देखिए। उसके बाद आपका काम है कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने का। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, दूसरा और भी अच्छा वीडियो लेकर आपके पास आऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग 2021 में, जिसे मैं 2021 में हमारा करीब 8 आदमी थे। हम लोग एक ही कंपनी में काम करते थे, पिपा सीपीआर बोल के। तो वहाँ से कलकत्ता ग्लोबल स्किल में जाके हम लोग इंटरव्यू दिए, टेस्ट दिए, सब कुछ। पार्टिकल टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू होता है, जो भी लेना था वो लोग इंटरव्यू लेने के बाद क्लाइंट इंटरव्यू लिए। क्लाइंट इंटरव्यू लेने के बाद हम लोग को 1 महीना का अंदर ही ऑफर लेटर मिल गया। ऑफर लेटर साइन किए तो कम से कम 20% पैसा वहाँ पे जमा करना पड़ा। उसके बाद 3 महीना और दिए थे, 3 महीने का अंदर वर्क परमिट आएगा बोल के। तो जैसे ही वर्क परमिट आया तो 50% हम लोग को वहाँ पे देना पड़ा। वर्क परमिट के बाद वीज़ा के लिए हम लोग को इंतज़ार करना पड़ा। किसी किसी को 6 महीने में आया, किसी किसी को साल भर भी आया, किसी किसी को मतलब 2 जना ऐसे भी थे जिनको कि वर्क परमिट का और वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लिए, लेकिन वीज़ा उन लोग का इशू हुआ ही नहीं, क्योंकि उन लोग का कुछ पासपोर्ट में प्रॉब्लम था, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को फुल पेमेंट, उसका वीज़ा आने के बाद फुल पेमेंट दिए। उसके बाद उन लोग यहाँ पे प्लान में भेज दिए। कितना पैसा दिए वो तो मैं सीक्रेट रखूँगा, क्योंकि सभी एजेंट वाला पैसा लेते हैं, आपको पता है कितना क्या लेते हैं। वो तो अपना अपना उन लोग का चॉइस होता है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे आपको शेयर करने वाला नहीं हूँ। आप समझ आइए कितना पैसा लिया होगा। यहाँ पे आने के बाद जिस कंपनी का थ्रू से हम लोग आए थे, वो कंपनी हम लोग को यहाँ पे रिसीव करने के लिए वर्षा एयरपोर्ट गया था। क्योंकि वहाँ पे जब एयरपोर्ट वाला पूछेंगे ना आपको रिसीव करने के लिए कोई आया है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई रिसीव करने के लिए जो आया वो भी खुद वहाँ पे आके आपको वहाँ से ले जाएगा, नहीं तो वहाँ पे आपको कस्टम डिपार्टमेंट छोड़ने वाला नहीं है। हमारा जो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट में हम लोग 19 जुलाई करके साइन किए थे, लेकिन यहाँ पे आए जिस कंपनी में काम किए वहाँ पे हम लोग को 21 जुलाई करके सैलरी पे किए, ठीक है। ऐसे हम लोग 6 महीना कम से कम 21 जुलाई में ही काम किए। वो क्रिस शिपयार्ड में हम लोग काम करते थे, लेकिन हम लोग आए थे जब सोल्यूशन इंटरनेशनल बोल के एक सप्लायर है, उनका थ्रू से आए थे। क्योंकि यहाँ पे आना तो आप डायरेक्ट कोई कंपनी से नहीं आ सकता, कोई भी मतलब सप्लायर कंपनी होगा वो आपको बुलाती है, वो बुला के कोई भी कंपनी में आपको काम करने के लिए लगाते हैं। तो उस कंपनी जब सोल्यूशन कंपनी हम लोग को क्रिस शिपयार्ड में काम के लिए लगाया। वहाँ 6 महीना लगभग, कम से कम 6 से 8 महीना, 8 महीना शायद, 8 महीना हम लोग काम करने के बाद उस कंपनी ने ऑफ़र किया कि भाई हम आप लोग को परमानेंटली रखेंगे। और 25 जुलाई, जो लोग यूरो बात करते हैं ना, यूरो में यहाँ सैलरी नहीं मिलती, 25 जुलाई में यहाँ पर सैलरी मिलती है। तो 25 जुलाई करके 1 घंटा का हिसाब से 25 जुलाई करके उसने पेमेंट किया। और हम लोग को एग्रीमेंट साइन किया 2 साल की। एग्रीमेंट में बहुत टर्म एंड कंडीशन था, फ्री रूम का, हेल्थ इंश्योरेंस का और भी सब कुछ था। उसमें हम लोग साइन करके दिया और ड्यूटी चालू किया। तो दोस्तों आप समझ जाइए, यहाँ पे आना है तो आपको कोई भी एजेंसी का थ्रू से आना पड़ेगा। कोई कंपनी, छोटा मोटा कंपनी हायर करते होंगे, लेकिन मैं ज़्यादातर सुना हूँ कि सभी एजेंसी का थ्रू से आते हैं और कंपनी को सप्लाई में देते हैं। क्योंकि कंपनी में कोई परमानेंट आदमी नहीं रहते हैं, सप्लाई में ही आदमी को देते हैं। और कंपनी का फैसिलिटी रहता है यहाँ पे, जैसे हम लोग को अपना कंपनी रूम दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, ट्रैवलिंग दिया है, फूडिंग का भी 450 जुलाई खाने के लिए फूडिंग का हम लोग को यहाँ पे वो कंपनी हमारा पे करती है। जो तो आज का क्लाइमेट यहाँ का देखिए किस तरह है,
यहाँ सुबह 7 बज गया है, 7 बजे भी इस तरह मौसम है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूँ कि जुलेटी में यहाँ पैसा मिलती है, ना कि यूरे। प्लान का अंदर जुलेटी अपना करेंसी प्लान गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पे जुलेटी में ही पैसा मिलती है। और आपको पेमेंट में बोलता हूँ कि यहाँ पे 80,000 से लेके 1,20,000 तक हम मैंने खुद उठाए हैं, ठीक है ना। हमारे पास पेमेंट स्लिप ही है, आपको पेमेंट स्लिप भी दिखाऊँगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे घंटा का हिसाब से आपको पैसा मिलती है, तो जिस महीना आपको संडे सैटरडे मिल गया तो घंटा आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो 240 250 घंटा हो गया तो समझो कि 1,20,000 30,000 आपको यहाँ पे हो जाती है। तो मेरा जो 3 स्लिप है वो भी दिखाऊंगा, कौन सा महीना में कम पड़ा है, कौन सा महीना में ज़्यादा पड़ा है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं भी आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों हमारे जब पेमेंट से मिलती है, देखो इस तरह मिलती है। इसमें हमारा नाम, कंपनी का सब कुछ, कितना सैलरी है, सब कुछ इसमें लिखा रहती है। आप लोग को भरोसा नहीं आता है, आप लोग बोलते थे कि प्लान में आप क्या जॉब करते हो, कितना सैलरी मिलता है। तो ये देखो आपको प्रूफ में दिखा रहा हूँ। मेरा कंपनी का नाम यहाँ लिखा है, मेरा नाम देखो मित्रों यहाँ लिखा है, ये देखो लिखा हुआ है। और यहाँ देखो सैलरी, यहाँ पे देखो 6,000 कुछ रुपया लिखा हुआ है, जुलेटी सैलरी। आप लोग को भरोसा नहीं होता था ना, आप खुद देख लो इसे, तभी आपको समझ आएगा। उसको 20 रुपया में कन्वर्ट कर दो तो आपको पता चलेगा कितना इंडिया का होता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सही बोलता हूँ। आप देख लो सैलरी कौन सा है, मार्च महीना की। उसके बाद आपको अप्रैल महीना के दिखाता हूँ। ये देखो अप्रैल महीना का भी है, अप्रैल देख रहे हो ना, तारीख देख लो, ये देख लो। नीचे यहाँ पे देख लो कितना है। आप 20 रुपया गुना करो तो आपको यहाँ पर, इसमें मेरा कम सैलरी है, 81,000 है, क्योंकि मैं सिक लीव में था तो वो पैसा अलग से मिलता है। उसके बाद ये देखो मई महीना की दिखाता हूँ, 3 महीना का मैं दिखाने वाला था। 3 महीने नीचे में साइन भी किया हुआ है देखो। और यहाँ पे देखो 6,100 लिखा है, उसको आप 20 रुपया कन्वर्ट करते आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो में आप लोगों को झूठ नहीं बताता हूँ। कोई कंपनी ऐसा होता है कि सैलरी कम देते हैं, कोई ज़्यादा देते हैं, कोई तो हम लोग से भी ज़्यादा देते हैं, 30 जुलेटी 35 जुलेटी भी देते हैं। हम लोग तो 25 जुलेटी मिलती है, किसी बंदे को तो 21 जुलेटी 20 जुलेटी भी मिलती है। तो किसी कंपनी से कम आता है, किसी कंपनी से ज़्यादा आता है। फिर भी प्लान में आप कमाओगे ना तो 80,000 से लेकर लाख रुपया तो कमा ही सकते हो। इंडिया से तो बहुत अच्छा ही कमा सकते हो। बाद में आपके विचार क्या है वो तो मेरे को पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, और क्या आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।